एक औरत मर रही थी और उसने अपने पति को काफ़ी नियंत्रण में रखा था, काफ़ी वश में रखा था। तो जब वो मर रही थी तो पति काफ़ी खुश था क्योंकि स्वतंत्रता अब ज़्यादा दूर नहीं थी। लेकिन आखिरी सांसें लेते वक्त उसके बीवी ने उससे कहा कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं भूत बन जाऊंगी और तुम्हारे आसपास ही मंडराते रहूंगी और मैं ये ध्यान रखूंगी कि तुम कहीं गलती तो नहीं कर रहे। बीवी मर गई तो उसका हस्बैंड काफ़ी डर गया था, लेकिन कुछ दिन के बाद उसने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए, अभी तक वो वापस नहीं लौटी, क्यों न स्वतंत्रता का आनंद लिया जाए। काफ़ी दिनों से वो इस औरत से बात करना चाहता था, उस औरत से बात करना चाहता था, पब में जाना चाहता था, शराब पीना चाहता था। तो उस रात उसके दरवाजे पे कोई खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी बीवी खड़ी थी। उसकी बीवी ने कहा, अच्छा तो तुम अब सपने देखने लग गए? बेवकूफ़ मत बनो, मेरा ध्यान है। तुम मुझे कभी देख सकते हो, कभी नहीं देख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा देख सकती हूँ और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वो मैं पढ़ सकती हूँ। तो उसने जो जो सोचा था उसके बारे में उसके वाइफ ने उसको बताया। पब में जाने के बारे में, पड़ोसी के बीवी के साथ बात करने के बारे में, हर चीज़ के बारे में उसको पता था। तो उसका जीवन बहुत दुखी हो गया। वो स्वतंत्र था, फिर भी उसके स्वतंत्रता का वो आनंद नहीं ले पा रहा था। और उस दिन के बाद उसकी बीवी करीब करीब हर रोज़ रात वहाँ पे आने लग गई और उसको वो बताती थी, तू ऑफिस में क्या सोचता था, तेरा क्या प्लान है, ये सारी बातों के बारे में उसकी बीवी उसको बताती थी। तो वो थक गया, वो एक फ़कीर के पास गया और उसने कहा कि मेरी बीवी ने मुझे ज़िंदगी भर टॉर्चर किया और वो अभी भी मेरा पीछा कर रही है, मैं सपने भी नहीं देख सकता, वो सब जान जाती है। तो वो फ़कीर हंसा। उसने उसको एक बैग दिया और उस बैग के अंदर उसने कुछ पत्थर डाल दिए और उसने कहा कि जब भी तेरी बीवी आएगी तो उसको पूछना कि इस बैग के अंदर कितने पत्थर हैं। अगर उसने सही नंबर बता दिया तो मेरे पास आना, अगर उसने सही नंबर बता दिया तो सचमुच तेरी वाइफ है, लेकिन अगर उसने गलत नंबर बता दिया तो वो सिर्फ तेरी कल्पना है, वो तेरे माइंड का प्रोजेक्शन है, वो सत्य नहीं है। फिर तेरी बीवी सिर्फ तेरी कल्पना है, फैंटेसी है, फिर उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आदमी घर पे गया। घर पे उसकी बीवी ऑलरेडी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसके बीवी ने कहा, अच्छा तो तुम उस फ़कीर के पास जाके आए, उसने तुमको बैग दिया, उस बैग के अंदर पत्थर डाल के दिए, है ना? तो आदमी बोला, अच्छा तुझे ये सारी बातें पता है तो मुझे एक बात बता, इस बैग के अंदर कितने पत्थर हैं? तो ये सवाल सुनते के साथ उसकी बीवी गायब हो गई। उसकी बीवी गायब हो गई क्योंकि उसे खुद पता नहीं था कि उस बैग के अंदर कितने पत्थर हैं। अगर उसे ही पता नहीं था कि उस बैग के अंदर कितने पत्थर है तो उसकी बीवी को कैसे पता चलता? क्योंकि उसकी बीवी सिर्फ उसका एक प्रक्षेपण थी, उसके माइंड का प्रोजेक्शन थी, उसकी कल्पना थी। उस दिन के बाद उसके औरत ने आना बंद कर दिया। तो वो आदमी उस फ़कीर के पास गया और उसने पूछा कि आपने क्या ट्रिक किया, क्या जादू किया? तो फ़कीर ने कहा, मैंने कोई जादू नहीं किया, वो एक सिंपल प्रोसेस था। उस बैग के अंदर कितने पत्थर है ये तुझे भी पता नहीं था। जब तुझे ही पता नहीं है कि उस बैग के अंदर कितने पत्थर है तो उसे कैसे पता चलता? उसे पता चला कि तू फ़कीर से मिल के आया है क्योंकि तुझे पता था कि तू फ़कीर से मिल के आया है, लेकिन उसे ये पता नहीं चला कि बैग के अंदर कितने पत्थर है क्योंकि तुझे ही पता नहीं था कि बैग के अंदर कितने पत्थर है। तो ये सारा जीवन जो है वो हमारे मन का प्रक्षेपण है। हम हमारे जीवन को जैसा है वैसा नहीं देखते, हम उसके बारे में कल्पनाएं कर लेते हैं। हम हमारे ही मन के प्रक्षेपण को देख रहे हैं, हम लाइफ को जैसा है वैसा नहीं देख पाते। हम स्वर्ग और नर्क की कल्पनाएं कर लेते हैं, हम हमारी कल्पना से ही भगवान को निर्मित कर लेते हैं और उसकी पूजा करते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन का प्रक्षेपण करना बंद कर देता है, वो कोई कल्पना नहीं करता। तो जैसे ही कल्पनाएं बंद हो जाती है, जैसे ही मन का प्रक्षेपण बंद हो जाता है, तो चीज़ें जैसी है वैसी दिखाई पड़ना शुरू हो जाती है। फिर जीवन में एक स्पष्टता आती है, फिर जीवन में एक पारदर्शिकता आती है। तो चीज़ों को जैसे है वैसे देखना, अपने मन का प्रक्षेपण बंद करना और अपने कल्पनाओं से मुक्त होना, ये ही ध्यान की पहली सीढ़ी है।